हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देख लेते हैं कि इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हो, आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उस को लेकर लोग क्या बातचीत करते हैं, आपके अंदर लोग क्या नोटिस कर रहे हैं। देखते हैं कैसा इंसान आपको देखा जा रहा है, क्या गॉसिप होती है आपके बारे में। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। वाह, फाइंड बैलेंस, फ्रेंडशिप, life energy and temptation. Celebration, precious time. Interesting. Okay. सो गाइस, इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि लोग आपके बारे में ये बोलते हैं कि आपके अंदर ना एक गुण है कि आप लोगों को हंसा देते हो। जो भी इंसान आपके आसपास है, आपकी एनर्जी ऐसी रहती है कि या तो वो शांति में जाएगा या खुशी में जाएगा, बस डिप्रेशन और एंजाइटी में नहीं जाएगा। आप डिप्रेशन और एंजाइटी में नहीं डालते हो लोगों को। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जो जब बात करेंगे, मुंह खोलेंगे, कुछ भी कहेंगे तो ऐसा बोलेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ कहेंगे कि मतलब उनकी प्रेजेंस में इंसान खुश नहीं रह सकता। आपके लिए जो बातचीत होती है उसमें पहला मैसेज ये है कि आपकी प्रेजेंस में लोग खुश होते हैं। ठीक है, आप लोगों को बहुत लाइट एनर्जी में लेकर आने में मदद करते हो। जैसे कोई व्यक्ति है बहुत हैवी एनर्जी में है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख से भरा हुआ है या उसका मन अच्छा नहीं है, किसी बात से बहुत परेशान है, किसी बात का बोझ है उसके ऊपर, तो आपकी एनर्जी बहुत लाइट एनर्जी है। जैसे आप बैठे और आपने बोलना शुरू किया तो कहते हैं ना कि तुम्हें देखकर मेरा मन खुश हो जाता है, तुम मुस्कुराते हो तो मतलब जैसे मैं अपने दुख भूल जाता हूँ, भूल जाती हूँ। वो एनर्जी है आप लोगों की। लोग आपके बारे में अक्सर ये चीज नोटिस करते हैं कि जब भी मेरे आसपास होता है ना, जैसे दुख तो गायब ही हो गया, जैसे दुख तो है ही नहीं अब। ओके, या फिर लोगों को उनके दुख से बाहर निकाल देना। ओके, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे बहुत ही यहाँ पर प्लेफुलनेस की एनर्जी है, जैसे बहुत ही बच्चों वाली ऊर्जा होती है आपकी। आप ज्यादातर लोगों के साथ बच्चों की तरह कनेक्ट करते हो। जैसे यहाँ पर बच्चों की ऊर्जा से मतलब होता है कि कभी कभी बिना बात के हंसना, लोगों के साथ बच्चों जैसे बिहेव करना। हमेशा नहीं, जो आपके अपने लोग हैं या फिर जिनके साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्ट कर जाते हो उनके साथ आप बच्चों की तरह बात करते हो, या बच्चों वाला जो हमारा इनर चाइल्ड होता है ना, वो लोग आपके अंदर देख पाते हैं। वो बच्चा आपके अंदर अनुभव किया जाता है लोगों के द्वारा। वो देख पाते हैं कि हाँ, इस इंसान के अंदर वो बच्चा है, वो बचपना है। ठीक है, आपके अंदर का बच्चा अभी खत्म नहीं हुआ है, वो उसे आपने जिंदा रखा हुआ है। तो ये चीज लोग आपके अंदर सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं। यही कारण है कि लोग आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, क्योंकि टॉक्सिसिटी में कोई भी सोल, कोई भी इंसान नहीं रहना चाहेगा। तो आपकी एनर्जी बहुत लाइट एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव फील कराती है लोगों को। इसी वजह से वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। इस वक्त लोग आपके बारे में बात करें कि काश ये मेरा फ्रेंड हो, या मतलब ऐसे फ्रेंड तो मुझे भी चाहिए। आपको देखकर ऐसा सोचना कि ऐसा फ्रेंड मेरे पास भी होना चाहिए। एक अच्छे फ्रेंड के रूप में आपको देखा जा रहा है इस वक्त लोगों के द्वारा। ठीक है, देखो यहाँ पर ना हम किसी के साथ नफरत करने या नफरत बांटने वैसे भी नहीं आए हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ प्यार करना, लोगों के साथ प्यार से बात करना, लोगों को प्यार देना। क्योंकि पता है, आप लोगों का मन भी ऐसा होता है कि आप लोगों को प्यार देना चाहते हो। वो बात अलग है कि एम्पैथ्स जो हैं, इनके प्यार को लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, लोग इनको गलत तरीके से ट्रीट कर देते हैं। लेकिन इनके अंदर अगर आप देखेंगे ना, अगर आप इनको फुली
प्यार देने का मौका और प्यार करने का मौका देंगे तो एम्पैथ्स इतना प्यार कर सकते हैं आपको, इतना आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है? सब कुछ लुटाने के लिए आपके ऊपर तैयार हो जाते हैं, इतनी एनर्जी वो आपको अपनी दे सकते हैं। तो जैसे आपको एक अच्छे फ्रेंड के रूप में जैसे यहाँ पर देखा जाता है, और बहुत सारे फ्रेंड्स आपके ऐसे हो सकते हैं जो इस वक़्त में आपसे फ्रेंडशिप करना भी चाहते हैं, या फिर मतलब पास्ट में अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं और बीच में आप लोगों के बीच में कोई सेपरेशन आ गया था, आप दोनों जो भी फ्रेंड्स हैं आपके 1, 2, 3 जितने भी हैं उनसे आपकी दूरी आ गई थी कोई, तो वापस से उनको ये है कि वो आपको मिस करते हैं, दोबारा से वो आपको दोबारा से वो आपको फ्रेंड बनाना चाहते हैं, ठीक है? कुछ कनेक्शन ऐसे होते हैं ना फ्रेंडशिप वाले भी जो हील होते हैं अवेकनिंग के दौरान, तो कुछ आपके पुराने फ्रेंड्स आपको दोबारा से कनेक्ट करते हैं, ठीक है? जिनकी एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव होती है। तो जैसे यहाँ पर उस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, फ्रेंड्स आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। अगर आप किसी से ये कहते हो कि मैं स्टार सीड हूँ, या फिर आपने कभी इस तरह की चीज़ों को बताया हुआ है, स्टार सीड होते हैं, तो लोग आपको उस तरीके से देख भी पा रहे हैं। जैसे एक तो होता है कि हाँ, मैं स्टार सीड हूँ, मुझे देखो। नहीं, कुछ लोग होते हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो जब आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन देते हो, तो लोग सोचते हैं कि अगर इस तरह की बातें कर रहा है, तो क्या ये ऐसा हो सकता है क्या? तो कुछ लोग आपकी इस चीज़ पर बिलीव कर पाते हैं, जैसे आपकी फैमिली मेंबर्स ही, ठीक है? अगर आप इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देते हो कि स्टार सीड्स होते हैं, रेनबो चाइल्ड होते हैं, और प्लेडियंस होते हैं, ठीक है? शामन्स होते हैं, मतलब बहुत सारी अगर इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप देते हो और लोग आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए सुनते हैं, ठीक है, या देखते हैं, तो उनको ये लगता है कि अगर ये बोल रही है तो डेफिनेटली ये सही बोल रहा है, ये बोल रही है। स्टार चाइल्ड अगर आप अपने आप को मानते हो, तो मुझे लगता है कुछ लोग भी हैं ऐसे जो आपको स्टार चाइल्ड मानते हैं, ठीक है? इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपकी कनेक्टिविटी वहीं पर ज़्यादा होती है, यूनिवर्स कैसे काम करता है, हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, ठीक है? और इस तरह की बातें जब आप लोगों के सामने करोगे ना, तो वो सोचेंगे कि अरे इसका दिमाग यहाँ पर चलता है, तो इसका मतलब है कि इसका कर्म वहीं से जुड़ा है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ आज, आप वही चीज़ें ज़्यादा सोचते हो, वही चीज़ें आप ज़्यादा करते हो जहाँ से आपका कर्म जुड़ा होता है। कई बार कुछ लोग आपको बहुत इग्नोर कर रहे होते हैं, आप फिर भी उनके बारे में सोचते हो, उनके लिए काम करते हो, क्योंकि आपका उनसे कर्म जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करते हो, स्पिरिचुअलिटी को लेकर या फिर यूनिवर्स को लेकर, तो इनके साथ आपका कर्म जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इस जीवन काल में इसी तरफ है जो आपको कर्मा करना है, इन्हीं के बारे में आपको सीखना है, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करनी है। तो हमारा जहाँ कर्म जुड़ा होता है, जो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हमारी बुद्धि उसी दिशा में काम करती है। ओके, तो यहाँ पर ना लोग भी आपके बारे में बात करते हैं, फिर जब वो आपको इस तरीके से काम करते हुए देखते हैं ना, तो वो कहते हैं कि अगर ये बोल रही है तो सही है, क्योंकि एनर्जी भी ऐसे फील होता है हमें। क्योंकि अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं, तो आपकी एनर्जी बता देगी। आप कहो कि मैं स्टार सीड हूँ, लेकिन कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी को वो फील कर पा रहे होते हैं। आपकी एनर्जी बहुत लोगों को लाइट फील कराती है, उनके दुख को कम कर देती है, उनकी हैवीनेस को कम कर देती है। इसका मतलब है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, राइट? आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है। लाइफ एनर्जी कार्ड मैंने फिर से यहाँ पर वही मुझे मैसेज मिला है, जैसे लोगों को लाइट से भर देना। उनको जैसे कहते हैं ना कि जो लोग पूरे खत्म हो चुके हैं, जो सोच चुके हैं कि अब मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा, उनके अंदर भी जैसे ऊर्जा, मतलब वो पॉजिटिविटी आपकी तरफ से उनको मिल जाती है, जैसे वो ऊर्जा जो उन्हें लगता है कि जीने के लिए चाहिए पर उनके पास नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, वो ऊर्जा जैसे आप उनमें भर देते हो कि नहीं, अभी अभी लाइफ खत्म नहीं हुआ, अभी तो लाइफ में बहुत आगे जाना है, वो जीने की होप दे देना। वो सारी चीजें लोग आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं इस वक्त में, और जो आपका लगातार ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, ये सारी चीजें आपके अंदर अनुभव की जा रही हैं, आपको इस एनर्जी में लिटरली उनके द्वारा देखा जा रहा है। ओके, और यहाँ पर लोग ऐसे भी नोटिस कर रहे हैं कि जब वो आपके आसपास होते हैं, तो जैसे जिनके अंदर डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, वो लोग ट्रिगर भी बहुत ज़्यादा होते हैं आपकी, वो आपकी बातों से कई बार एग्री नहीं भी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात से एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनकी डार्कनेस को भी ट्रिगर करते हो, ठीक है? लेकिन स्टिल वो आप लोग आपसे कनेक्शन फील करते हैं, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको देखें, वो आपको सुने, आप उनके लाइफ में रहो, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी प्रेजेंस जो है उन्हें बुरी नहीं लग रही है। यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आता है ना, कुछ लोग जैसे ट्रिगर हो जाते हैं ना, तो फिर भी वो रहना चाहते हैं, जैसे उनके अंदर एक बदलाव आता है आपको
देखकर, आपको सुनकर, आपके साथ होकर, ठीक है। एक सबसे अच्छी क्वालिटी बताती हूँ मैं, एक डिवाइन सीड की सबसे अच्छी क्वालिटी बताती हूँ मैं। दुनिया में लोगों को आपने बहुत सिखाया होगा, वो बात अलग है कि आपको रिजेक्शंस मिली होंगी, वो बात अलग है कि लोगों ने आपसे काम निकालने के बाद हो सकता है आपको इग्नोर कर दिया हो। पर एक बहुत अच्छी बात जो मैं आपको बताती हूँ वो ये कि आपकी प्रेजेंस में जब भी आप आसपास होते हो, बहुत सारे लोग आपको देखकर सीखते हैं, या तो वो आपको कॉपी करते हैं। आपकी जो भी चीज़ कॉपी करने लायक होगी, जो भी चीज़ आपसे सीखने लायक होगी, वो चीज़ वो लोग आपसे ज़रूर सीखेंगे, चाहे वो कपड़ों का पहनना हो, चाहे वो हेयर स्टाइल हो, या फिर खुद को कैसे रखना है, कैसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना है। आप हमेशा ही लोगों को, आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। वो आपको कुछ ना कुछ चीज़ों में हमेशा कॉपी करते रहते हैं और आप हमेशा लोगों की जेलसी का शिकार होते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है, जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपने हमेशा ये नोटिस किया हो, कभी किसी को देखना है कि क्या मैं पर्पस के लिए बना हुआ हूँ या बनी हुई हूँ, तो आप ये देखना कि आपने बचपन से ही, जब से आप पैदा हुए हैं, आपने मतलब जब से आपने होश संभाला है, बेसिकली आपको अकल आई है, तब से आपने एक चीज नोटिस करी होगी, लोग आपसे सीखते हैं, चाहे इनडायरेक्टली चाहे डायरेक्टली। आप जिस उम्र में होंगे उस उम्र के लोगों को आपने जैसा सिखा पाया होगा, सिखाया होगा। बट आपको देखकर बहुत सारे लोग बदले होंगे, आप जहां जाते हो बदलाव करके आते हो। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक डिवाइन सीड की, जो कि मुझे यहाँ पर लाइफ एनर्जी कार्ड के साथ दिखाई दे रहा है। कहते कि जो हम हैं वो तो हम बांटेंगे ना, तुम भले ही हमें ना पहचान पाओ। कहते कि हीरे की मतलब हीरे की जो पहचान होती है जौहरी को होती है। ओके, तो भले ही लोग आपको पहचान ना पाए कि आप में कुछ स्पेशल है, लेकिन आपसे इंस्पायर होना, आपसे मोटिवेट होना, आपको कॉपी करना, वो हमेशा करेंगे ये काम, हमेशा, ठीक है। और जो जो लोग बहुत ज्यादा डार्क होते हैं वो आपसे हमेशा कंपटीशन और जेलेसी रखेंगे, ट्रिगर होते हैं जो लोग, ठीक है। दो तरीके के लोग होते हैं ना, एक अच्छे लोग होते हैं, एक थोड़े से डिस्टर्बिंग होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो, उनके अंदर शैडो ट्रिगर होगा तो वो फिर भी आपको फॉलो करेंगे। लेकिन जो बहुत ही ज्यादा डार्कनेस वाले लोग होते हैं वो टारगेट करते हैं, वो आपको फॉलो नहीं करना चाहते। तो इस तरह की एनर्जी फिलहाल निकल के आ रही है। पता है लोगों का दुख का कारण इस वक्त क्या बना हुआ है कि आप इतना बैलेंस कैसे क्रिएट कर रहे हो, इस बारे में भी बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। आपके ट्रांसफॉर्मेशन में एक बातचीत इस बात को लेकर भी होती है कि तुम इतना बैलेंस कैसे रह लेते हो, कैसे करते हो तुम इतना बैलेंस, क्योंकि तुम्हें हर चीज तो अच्छी मिलती है। तुम्हारे में इतना देर आए दुरुस्त आए, जब आए तब ऐसे आए कि दुनिया ने देखा। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वहाँ पर बैलेंस की भी एनर्जी है, और जैसे सेलिब्रेशन कार्ड में कपल भी दिख रहा है। आपको हो सकता है चीजें देर से मिले, थोड़ा सा लेट मिले, थोड़ा सा कलेश के बाद में, लेकिन जो कुछ भी आपको मिलता है वो चर्चा का विषय बन ही जाता है। आपकी चर्चाएं बहुत होती हैं, हम कह रहे हैं आप कुछ भी करो, आपके हाथ से किया हुआ छोटा सा काम भी चर्चा का विषय बनेगा। ये सबसे बड़ी यहाँ पर क्वालिटी है जो लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को। यहाँ पर पार्टनर की बात भी मैं करूँ ना, तो मतलब सेलिब्रेशन कार्ड में, जैसे आपकी छोटी सी पार्टी है तो उसकी भी बातचीत हो जाएगी। लोग क्या, बड़ी बड़ी पार्टीज हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं, शायद उनकी उतनी बातचीत नहीं होती, लेकिन आपके अंदर, आपके घर में छोटा सा भी काम होगा ना, तो एक जैसे होता है ना कि हाँ वो पूरे में जैसे ढिंडोरा पिट गया कि हाँ इन क्या ये हुआ है। हर एक छोटी चीज आपकी आपकी लाइफ के अंदर बड़ी बन जाती है, ऑटोमेटिक बन जाती है, आप नहीं भी बनाना चाहते हो फिर भी बन जाती है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, ठीक है। और पार्टनर के मामले में जैसे हो सकता है कि आपको पार्टनर और लोगों से बहुत डिफरेंट मिला हो, या डिफरेंट तरीके से मिला हो, या डिफरेंट कल्चर का हो, कुछ डिफरेंसेस हो, लेकिन फिर भी जैसी आपकी बन रही है वैसी औरों की नहीं बन रही। तो वो लोग बात करते हैं कि यार इसको डिफरेंट, मतलब इसकी लाइफ में चीजें अलग तरीके से हुई हैं, लेकिन फिर भी लोग आपको कॉपी कर रहे हैं। लोगों की लाइफ में परफेक्शन के साथ सब कुछ हुआ है, फिर भी उन्हें अपने में सुख नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी चीजें घटित हुई हैं, लेकिन आपके साथ कंपटीशन है, या फिर आपके साथ ये कि इसके साथ कैसे हो जाता है। मतलब आप भी छोटी चीज, मैंने बोला ना, आप कुछ भी करोगे, आप कई बार तो ऐसा मैसेज निकलता है, आप छींक भी दो तो वो भी चर्चा बन जाएगी क्या, इस तरह का मैसेज है, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि आपकी हर छोटी चीज, आप जैसे ड्रेसेस पहनते हो, आप कोई भी काम करते हो, आप आप छुपे हुए भी हो तो भी लोग पूछना चाह रहे हैं कि भाई कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। लोगों को आप में हमेशा दिलचस्पी रही है, लोग बोले या ना बोले, ओके। एंड मैं आपको एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताती हूँ, जैसे वो लोग भी आपकी प्रेजेंस में चेंज हो जाते हैं डियर, जो बहुत ही ज्यादा नार्सिस्टिक लोग होते हैं, बोलते हैं ना लेवल 1 के जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, वो भी जैसे आपके अगर आप उनकी लाइफ में हो तो, और उनके अंदर मतलब बहुत
बहुत ही ज़्यादा नहीं, अगर थोड़ा बहुत ही इस तरह का एनर्जी है तो जैसे वो लोग भी आपकी प्रेजेंस में चेंज होने लगेंगे। ऐसा आपका ऑरा है, ऐसी आपकी हरकतें हैं, या फिर कहें कि ऐसी लाइट है आपकी, ठीक है। आपके अंदर जो लाइट है वो लोगों को परिवर्तित होने पर मजबूर कर देती है। बातें आपकी लोगों को चेंज कर देती हैं। प्रीशियस टाइम, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है कि इस वक्त में लोग आपके बारे में बातचीत करें कि अब तो उसका समय जो है वो ऐसे नहीं मिलता, ठीक है। प्रीशियस टाइम की एनर्जी यानी कि वो अपना समय ऐसे नहीं देता या नहीं देती। उसका समय लेने के लिए हमें यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त आप अपना समय किसी को नहीं दे रहे। जहाँ पहले आप बहुत लोगों से बहुत एक एक घंटे बात कर लिया करते थे, आपको अपने समय की कीमत समझ में आई है और लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप उससे इतना समय नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर फ्रेंडशिप की भी एनर्जी आ रही है। पुराने फ्रेंड्स जो हैं उनको ऐसा लगता है कि अब आप उनको भी शायद उतना समय नहीं देते, लेकिन फिर भी वो आपसे फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, फिर भी वो आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं या आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। आपका समय बहुत कीमती है। और प्रोटेक्शन की एनर्जी अगेन, लोगों को ना आपके साथ आकर, आपके पास आकर प्रोटेक्टेड महसूस होता है, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड सोल हैं। एक चीज और बताती हूँ, जैसे कोई भजनानंदी है, यानी कि कोई मतलब ऐसा व्यक्ति है जो भगत है, परमात्मा की बहुत भक्ति करता है। अगर वो आपकी लाइफ के अंदर है और आप उसके साथ बहुत ज्यादा लॉयल हैं, डियर, आप वैसे भी प्रोटेक्टेड हैं, भले ही आप भक्ति करें या ना करें, ठीक है। क्योंकि वो आपके लिए दुआएं कर रहा है और वो आपके लिए दुआएं कर रहा है, तो परमात्मा उसको जो जिसके लिए भी वो दुआएं कर रहे हैं उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। इसीलिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। आज बहुत सारे लोगों को एक आंसर मिलेगा आइसोलेशन से रिलेटेड कि भगवान हमें अकेला क्यों करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 5 लोगों के साथ हो, ठीक है। 5 लोगों में से ये 3 लोग ऐसे हैं जो आपकी पूजा पाठ का जो फल है या उसका जो प्रोटेक्शन है वो डिजर्व नहीं करते। फिर से सुनिएगा, जैसे आपकी लाइफ में 5 लोग हैं, 5 लोग में से 3 लोग ऐसे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ के अंदर हैं जो थोड़े से थोड़े से नेगेटिव हैं या गलत चीजों के साथ जुड़े हुए हैं और जिनके अंदर यानी कुछ कमियां हैं, राइट। तो ऐसे जो लोग हैं वो आपकी पूजा पाठ का जो फल है, उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसको डिजर्व नहीं करती, क्योंकि उनकी उसकी वजह से ना क्या हो रहा है कि ये भी प्रोटेक्टेड है। तो यूनिवर्स पता है क्या करता है, इनको आपकी लाइफ से खुद ही भगा देगा, क्योंकि यूनिवर्स ये कहता है कि इनको इनके कर्म भुगतने हैं। और क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली इनके लिए प्रे कर रहे हो, आप कॉन्टिन्यूसली इनके लिए प्रे कर रहे हो, आप कॉन्टिन्यूसली चाहते हो कि ये लोग प्रोटेक्टेड रहें, खुश रहें, ठीक है। तो आप इनकी खुशी की कामना कर रहे हो और इनको तो इनके कर्म भुगतने हैं। तो इस वजह से यूनिवर्स क्या करेगा, उन लोगों को आपकी लाइफ से निकाल देगा। वो अगर आप नहीं निकालोगे तो खुद आपका दिल तोड़कर चले जाएंगे, ताकि आपकी जो भक्ति है, आपकी जो पूजा पाठ है, वो सिर्फ और सिर्फ उनको ही मिलेगी जो इंटेंशनली आपके लिए अच्छा सोचते हैं, ठीक है, या जो आपका अच्छा चाहते हैं और जिनके कर्म खराब नहीं है, जो आपके साथ कर्म अलाइनमेंट में है। जिनके कर्म बहुत खराब हैं और ये आपकी पूजा पाठ के वजह से टिके हुए हैं, ठीक है, और फिर भी गलत काम करते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल पता है कौन है? जो असुरों की पत्नियां होती थी, कहते थे बड़ी पतिव्रता नारी होती है, ठीक है। तो उनकी वजह से उनके जो पति हैं वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहते थे। तो भगवान को मतलब उनकी जो वाइफ है वो इतनी ज्यादा भक्ति करती थी भगवान की कि उनके वो पति जो है वो उनकी पूजा पाठ की वजह से बड़े प्रोटेक्टेड रहते थे। तो सब लोगों को ये स्टोरी सबने सुनी हुई होंगी। तो जैसे यहाँ पर नजर आता है कि जब भगवान को उनको मारना होता तो कई बार उनकी जो वाइफ है उनका संकल्प तोड़वाया जाता था। अगर वो संकल्प लेके बैठी हैं तो उनके हस्बैंड को आप मार नहीं सकते। असुर अपनी पत्नी के पुण्य प्रताप से, उनके अच्छे कर्मों की वजह से बचे रहते थे। इसका मतलब जानते हो कि अगर किसी व्यक्ति के कर्मा झेलने लिखे हुए हैं और वो आपके साथ में रह रहा है, तो वो आपकी पॉजिटिविटी की वजह से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि भगवान आपसे जुड़े हुए हैं और आप उस व्यक्ति से जुड़े हुए हो। तो अगर उस व्यक्ति को भगवान चाहते हैं कि वो अपने कर्म भुगते, तो सबसे पहले आपसे अलग कर देगा, ताकि आपकी पॉजिटिविटी का असर उसे मिलना बंद हो जाए, आपके पॉजिटिव कर्मों का फल उसको मिलना बंद हो जाए। इसी वजह से पूजा पाठ करने वाला, भक्ति करने वाला व्यक्ति एक टाइम के बाद अकेला रहता है या फिर सिर्फ उन लोगों के साथ रहता है जो उसके साथ कर्म अलाइनमेंट में है, जो उसका बुरा नहीं चाहते और उसकी भक्ति को वो मतलब आगे बढ़ाते हैं, उसके पुण्य प्रताप को आगे लेकर चाहते हैं, ना कि उसका दुरुपयोग करते हैं गलत कामों में, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो ऐसी ही एनर्जी प्रोटेक्शन कार्ड के साथ मुझे फील हो रही है। ऐसे ही लोग आपके आसपास आकर ना प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। ओके, आई होप आपको ये मैसेज बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।